तो भले ही बिहार में चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े हैं, बिहार से बाहर वो केंद्र की राजनीति में हो, केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कई वर्षों से आप लगातार देख लीजिए, तो जब जब आप बिहार की राजनीति की चर्चा कीजिएगा, और हम तो बार बार ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जब भी आप चर्चा कीजिएगा तो चिराग पासवान के बिना वो चर्चा पूरी नहीं होती। यही बात पहले लालू और नीतीश के लिए हुआ करता था कि लालू और नीतीश के बिना कोई भी राजनीति का कहरा जो है नहीं लिखा जाता। अब चिराग पासवान ने अपने आप को इतना प्रासंगिक बिहार की राजनीति में बना लिया है, और खास करके पिछले कुछ महीनों से, एक आध महीनों से जो वो ट्रेंड करने लगे हैं, कई सर्वे रिपोर्ट भी आपके सामने आए हैं, उन सर्वे रिपोर्ट में भी चिराग का ग्राफ जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में, स्वाभाविक विकल्प जितने भी हों, लेकिन उत्तराधिकारी वाले विकल्प के रूप में चिराग पासवान को सबसे मजबूती के साथ देखा जा रहा है। आप विकल्पों की तलाश शुरू कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसे मिलना चाहिए नीतीश कुमार के 20 साल तक नीतीश कुमार का उसने सेवा किया है, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चली है, हर उनके फैसले का स्वीकार किया है, हाथ बांध करके उनके साथ चलती रही है। ऐसी स्थिति में उसका स्वाभाविक हक बनता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे ले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो ये उनका ये मानना है कि सबसे ज्यादा वोट बैंक वाले जाति से हम आते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जाति से आते हैं, हमारे पास एक MOI समीकरण है, हमारे पास वोट भी है, और वास्तव में भी वो जब चुनाव में उतरते हैं तो कई तरह की बातें सामने नजर आ रही हैं। वो बार बार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ये कहा जा सके वो टक्कर में है। तो उनका भी स्वाभाविक बनता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को मानते हैं, और उनका तो कहना है कि जो त्रिवेणी संगम बना था उसमें अब नंबर मेरा है। इस बात को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग हाशिए पर नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को भले ही वो कह दें, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कुमार भतिया कोई ना ही देख तर्जनी देख मर जाए, उन्होंने जो रामायण की ये पंक्ति बताई, उस पंक्ति को बताने के पीछे का कारण यही था कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सीधी तौर पे वो अब उस लड़ाई में नहीं है। 2020 में वो जरूर ग्रैंड अलायंस बना करके मुख्यमंत्री की रेस में थे, बिल्कुल, लेकिन अब जो स्वाभाविक बात हो रही है उसमें आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जब नीतीश कुमार से मिलके आते हैं तो ये भी बातें पब्लिक डोमेन में बात चुकी है कि नीतीश कुमार ने जब ये सुना कि 2030 के लिए वो अपना नाम मुख्यमंत्री की रेस में लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने बधाई भी दिया। ये तो ये बात। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी कोई विकल्प नहीं है। जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में सम्राट चौधरी फरवरी महीने में 8.2 पे थे। जो सर्वे रिपोर्ट आया था उनको 8% से ज्यादा लोग मानते थे कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। इसके बाद अप्रैल में वो डाटा घट करके बढ़ करके 12% तक गया, जब चिराग पासवान ने साफ कर दिया था अप्रैल के महीने में कि वो मुख्यमंत्री के कंटेंडर नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को जब उन्होंने कहा था तो भारतीय जनता पार्टी के